Hello dear student, welcome back to Ligade Patil IIT Academy. Myself जयप्रकाश सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्केन और अल्कीन हमने लास्ट लेक्चर तक खत्म कर रखा है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अल्काइंस। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है हाइड्रोकार्बन का अल्काइंस जो हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से अल्काइंस। अल्काइंस तो ये बहुत ही जितना हमने अल्कीन में पढ़ा है उससे कम ही है। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अल्काइंस जो होता है तो हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो अल्काइंस को पहचानने का कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि अल्काइन है या नहीं है। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन carbon carbon triple bond and its general formula is CnH2n-2। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अल्काइंस की बातें कर रहे हैं तो अल्काइन वही हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे एंड इट्स जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। तो अल्काइन की जनरल फार्मूला है और उसके पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन में क्या था, डबल बॉन्ड, और अल्कीन में क्या था, सिंगल बॉन्ड। तो अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो मान के चलिए अब क्या होगा, अल्काइन होगा। ठीक है, इसके नेमिंग की बातें कर लेते हैं। नेमिंग हमने आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे सिंपल इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो होता है YNE। हाँ, तो अगर हमें कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्काइन में। इसका नाम है एसिटाइलिन। आपको याद रखना है हमेशा, एसिटाइलिन नाम है, एसिटाइलिन इसका नाम है। तो एसिटाइलिन अगर नाम है तो इसका अगर आईपीएसी नेम करेंगे तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो हाउ मेनी कार्बन, देयर आर 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 8 प्लस आइन, इथेन आइन। हमारे पास क्या लिखेंगे, कितने कार्बन यहाँ पे। तो अल्कीन में अगर आपको नेमिंग करना है तो क्या लिखते हैं, अल्कीन में क्या ऐड करेंगे, माइनस एन हटा देंगे, प्लस YNE, तो क्या लिखेंगे, अल्काइन। यही तो लिख रहे हैं। तो इथेन है, इथेन 2 कार्बन है तो इथेन होगा। तो 2 कार्बन इथेन में से एन हटा के आइन लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइन। दिस इज द इथाइन। सिमिलरली अगर सोचिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कॉमन नेम पहले देखिए, कॉमन नेम क्या होगा। इधर ही कौन सा पार्ट लगा हुआ है, मिथाइल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। अच्छा, मिथाइल एसिटाइलिन हो गया तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो नंबरिंग इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, 1 2 3। तो नेम क्या हो जाएगा, व्हाट इज नेमिंग, 1 प्रोपाइन। 1, आप नंबर देने की जरूरत नहीं, नंबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, 1 प्रोपाइन। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, तीन एग्जांपल हमने लिया है, इसके कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम
आईपीएसी मुझे पता है सभी लोग कर जाओगे क्योंकि नेमिंग हमने बताया आपको, आप वहां पे किए भी थे। तो कॉमन नेम में इस पार्ट को तो एसिटाइलिन बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एसिटाइलिन। बट एसिटाइलिन को छोड़ करके कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन देयर आर, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल एसिटाइलिन, प्रोपाइल एसिटाइलिन। यहां पे इस पार्ट को देख लीजिए, एसिटाइलिन है बट कितने कार्बन है, 2, इसका नाम होगा इथाइल एसिटाइलिन। और यहां पे इस पार्ट को अगर छोड़ दीजिए तो दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 इथाइल ही है, 1 इथाइल ही है, तो डाई इथाइल एसिटाइल, डाई इथाइल एसिटाइल। आईपीएसी नेम इज वेरी इजी, आईपीएसी नेम आप कर सकते हैं, आईपीएसी नेमिंग। आईपीएसी नेमिंग में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी 1 2 3 4 और क्या 5। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है टोटल, 5। तो अब क्या लिखेंगे, पेंट 1 पेंटा। यहां पे प्री नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 कार्बन टोटल, दिस इज द ब्यूट 1 आयन। थर्ड वन, बोथ साइड हैव द 2 इथाइल, बट नंबरिंग किसी साइड से करेंगे बिकॉज दिस इज द सिमेट्री, 4 5 8 6, देन नेमिंग इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज द हेक्स, तो यहां पे लिखेंगे हेक्स, दिस इज द आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम इज वेरी इजी, जो हमने पहले भी पढ़ा रखा है आपको, इसके अलग लेक्चर लिया है क्लास में, तो आप नेमिंग कर लीजिएगा। आइसोमर भी आता है, इसका आइसोमर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है, जिनको पता होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आइसोमर का, हाउ मेनी टोटल आइसोमर, isomers are possible in C4H6। एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब स्टीरियो को नहीं लेना है। C4H6 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमने आपको बताया तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो भी बताया। और दूसरा आप ऐसे निकाल लीजिए कि अगर अल्काइन है, देयर आर 2 हाइड्रोजन की, देयर आर, उसको अल्कीन कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगा, 4 हाइड्रोजन का। तो 2 हाइड्रोजन का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो DU 1 होगा, 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा तो DU कितना होगा 2। तो अल्काइन है, CnH2n-2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्काइन है। तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता था तो हमने क्या लिखा था, मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 2 क्या रहेंगे, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड होगा, या फिर क्या होगा 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हमने क्या बोला था, पता था आपको, 1 रिंग होगा विद पाई बॉन्ड होगा, और एक क्या लास्ट बोला था, डबल रिंग होगा, ठीक है, या 2 रिंग होगा। तो हमने अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 रिंग विद पाई बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, सॉरी 1 डबल रिंग होगा, या फिर उसको बोलते हैं 2 रिंग होगा।
तो अब देखिए कि पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि C4H6 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे। तो C4H6 में पहली पॉसिबिलिटी देयर आर 2 डबल बॉन्ड। तो अब 2 डबल बॉन्ड की बात करेंगे, 2 डबल बॉन्ड दिस वन। अब देखिए अगर कार्बन की वैलेंसी की बात करेंगे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6, 3, 1, 4, 2, 6 हो गए, कार्बन 4 है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे आइसोमर हमने आपको बताया, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि अगर नहीं है तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे लिखना है आइसोमर। बट अभी द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव टाइप में है, तो एक पहले पे और सेकंड पे, तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। चेंज द पोजीशन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। दोनों के आईपीएसी नेम क्या हो गए? सेम, सॉरी दोनों का आईपीएसी नेम डिफरेंट हो गए। एक तो 1 और 2 पे पोजीशन है डबल बॉन्ड का, दूसरा 1 और 3 पे पोजीशन है डबल बॉन्ड। बट अब इसके बाद इसमें अच्छा दोनों में रिलेशन की बात करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इसमें फर्स्ट और सेकंड में, तो क्या रिलेशन हो? इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 3, बोथ आर द पोजीशन है। सो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कम, डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि अब डबल बॉन्ड के नहीं बनाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कंटेंट आप क्या करो, एक ट्रिपल बॉन्ड को बना लो, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। बट अभी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 1 है। तो आप ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को क्या करेंगे? तभी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। अब फिर बोलोगे फिर यहाँ पे लाओ तो रिपीट हो जाएगा। तो देयर कितने बन गए? अगर इसके आइसोमर की बात करें, दिस इज द 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? रिंग विद पाई बॉन्ड। तो रिंग का अगर बनाना है तो एक तो कितने कार्बन है टोटल? 4, तो 4 कार्बन है, तो रिंग की अगर बात करें तो 4 में एक रिंग हो, 4 कार्बन का रिंग बनाओ, उसमें एक पाई बॉन्ड डाल दो। अभी भी देखो हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट है सबका, C4H6। मैक्सिमम 4 कार्बन का आप रिंग बना सकते हैं क्योंकि 4 कार्बन ही है। उससे कम कार्बन क्या हो सकता है? 3, तो 3 कार्बन का रिंग बना लीजिए। बट अभी 3 कार्बन का है, बट अपने पास जो कंपाउंड दिया वो कितने कार्बन के? 4, तो इसमें एक कार्बन बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? CH3। बट अभी डबल बॉन्ड CH3 के जस्ट यहाँ पे है, तो अभी डबल बॉन्ड को इस साथ में लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आईपीएसी नेम चेंज हो जाएगा। दिस डबल बॉन्ड इस वाले स्ट्रक्चर में इसके जस्ट अपोजिट है, बट यहाँ पे इसके साथ है एक कार्बन और ये CH3 एक ही डबल बॉन्ड और ये CH3 एक ही कार्बन से लगा है। बट यहाँ पे CH3 और कार्बन, CH3 का जो कार्बन है और ये डबल बॉन्ड को जो कार्बन है जो अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग हो। एक और हो सकता है, आप देखिएगा स्ट्रक्चर आप बना के दिस वन CH2 डाल देते हैं। अभी कार्बन के साथ रिंग के बाहर है, बट रिंग के साथ ही तो है ना, बोला एक पाई बॉन्ड होगा, रिंग विद पाई बॉन्ड। सेकंड, अब इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें नहीं बन सकता। अब फिर क्या कर सकते हैं इसमें? बोला डबल रिंग। तो डबल रिंग का मतलब क्या होगा? आप इसको कट कर दीजिए, अभी भी वैलेंसी कंप्लीट है, जो कार्बन जो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया वही बनेगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, H हाइड्रोजन, H जो है 6 हो गया, कार्बन कितने? 4। तो देखिए कितने बन गए टोटल? 9 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे टोटल 9। आईआईटी में 2009 में बस इतना ही पूछा था। एक प्रॉब्लम हमने क्लास में कराया है, फिर से आपको जस्ट रिपीट करें। तो हमने बताया था वहां पे कि आईआईटी इसी प्रॉब्लम को 2008 या 9 में पूछा था कि हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर आर पॉसिबल इन C4H6। तो टोटल कितने बनेंगे? 5। पूछेगा टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल कितना बनेगा? 9। तो हमने डीयू बताया आपको कैसे निकालना है, और डीयू बता निकालने के बाद कैसे आपको आइसोमर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बट इसमें क्या बोला था? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को कंसीडर नहीं करना, केवल स्ट्रक्चरल करना। अदरवाइज यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बन जाते हैं, ठीक है, बनते, ट्राई करते हैं बनता कि नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 स्ट्रक्चर। तो आइसोमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेमिंग हमने पढ़ रखा, फिर उसके बाद इसके आइसोमर के एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल।
फर्स्ट मेथड इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में जब हम CH4 गैसियस को 1773 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो दे आर फॉर्म द एसिटाइलिन। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट, ठीक है। और ये रिएक्शन ये हाईली क्या होगा, कैसा है, हाईली इंडोथर्मिक, हाईली इंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड मेथड breath loss synthesis. This is very important. Breath loss synthesis. Breath loss synthesis में क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, 2 कार्बन प्लस H2 इलेक्ट्रिक आर्क से हीट करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन। आपको सिंपल क्या करना है, रिएक्शन को फ्रॉम लाइन सी कोक एंड वाटर, ठीक है। पहले रिएक्शन में होते हैं कि व्हेन CaO हीटिंग विद कार्बन in electric furnace हीटिंग करेंगे, हीटिंग तो यहां पे बनता है CaC2 प्लस CO, CaC2 प्लस CO, और ये नाम है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इक्वेशन आ चुका है एक बार नीट में कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड। इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड ट्रिपल, ठीक। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे माइनस, और एक माइनस और एक पाई बॉन्ड या एक सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, और यहाँ पे sp। इक्वेशन नीट में और जे में दोनों में आ चुका है कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड में आप इसका देख सकते हैं। फिर दिस कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ CaC2 react with water and they are form CH triple bond CH plus calcium hydroxide plus calcium hydroxide. This is the acetyl. So very important method, ये आगे भी पढ़ेंगे अभी जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना है। कैल्शियम कार्बाइड से हीटिंग करेंगे तो वहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, या फिर आगे हम लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो थर्ड मेथड था कि हम कैल्शियम कार्बाइड का एसिटाइलिन का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम लाइन, जब ये किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन से, दे आर फॉर्म द कैल्शियम कार्बाइड। तो हमने बताया कि भाई कैल्शियम कार्बाइड आपको एग्जाम में एक बार आ चुका है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp। This calcium carbide react with water, they form the acetylene and क्या लिबरेट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ठीक। फोर्थ मेथड
बाय डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बाय डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मीन्स किसका होगा, रिमूव वर्ब क्या होगा, माइनस एच बाय डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे इट्स फॉलो बाय E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। अगर E2 मैकेनिज्म होगा तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन। आप मैकेनिज्म वाले पार्ट देखना, एंटी एलिमिनेशन। E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। अच्छा E2 मैकेनिज्म है तो क्या होगा, इट्स अगर in presence of base, किसके प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे बेस हम क्या ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH NaOH। तो क्या लेंगे, जैसे अल्कोहलिक KOH NaNH2, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH NaNH2 के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल अल्कोहलिक KOH, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। तब इसका प्रोडक्ट अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। बट हमें क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन करना है, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कि इस ब्रोमीन को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जिसका ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है अल्काइन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां से ब्रोमीन निकलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन से क्या निकलेगा, ब्रोमीन HBr। तो पहला बार HBr अगर निकालते हैं तो माइनस HBr, तो प्रोडक्ट शुड बी HBr। फिर से अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, ठीक, तो फिर से एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर से एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन। ठीक, अगर एंटी एलिमिनेशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर एंटी एलिमिनेशन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इसका रिएक्शन NaNH2 से करते हैं। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या NaNH2 Na प्लस प्लस क्या देगा, NH2 माइनस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है आइसोमेराइजेशन होगा, तो प्रोडक्ट विल बी द आइसोमेराइजेशन होगा। जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और यहाँ पे Na प्लस प्लस NH2 माइनस, ये मिल जाएगा यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड सॉरी CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस। ठीक है,
बाय मैकेनिज्म ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या हो जाएगा Na, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ब्यूटाइन और ये कितना था, दिस इज 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो गया 1 ब्यूटाइन। तो NaNH2 और एंटी एलिमिनेशन करके भी आप क्या बना सकते हैं, अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाय डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहाइलाइड। तो यहां पे भी प्रोडक्ट वैसे ही बनाना है आपको कि मान लेते कोई रिएक्शन हमने ले लिया, CH3 CH ब्रोमीन सॉरी CH2 CH ब्रोमीन। हमने आपको बताया था कि जब एक ही कार्बन से 2 ब्रोमीन लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। जब एडजेसेंट एटम में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल। तो यहाँ पे भी अगर आप अल्कोहलिक केवेज डालते हैं, अल्कोहलिक केवेज, ये मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा केविया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपने NaNH2 यूज किया तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जेमिनल से भी अल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड, बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ ट्राई एंड टेट्रा हैलाइड। तो पहले ट्राई हैलाइड की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड में अगर सोचिए हमने ले लिया CH3 C Cl react with Ag प्लस CH। इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा AgCl यहां से निकल जाएगा, तो 6 मोल ले लेंगे, 6 AgCl बन गया यहाँ पे बाई प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस 6 AgCl। नेक्स्ट B टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड में आपको क्या करना है, CH3C ब्रोमीन, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है तो आप बस रिएक्शन को ही याद रखना है, ब्रोमीन एंड CH3। आप इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हैं Zn प्लस C2H5OH पहला, और कर सकते हैं मैग्नीशियम प्लस C2H5OH, और यूज कर सकते हैं Na प्लस एसीटोन। देखिए हमने 3 रिएजेंट इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप जब टेट्राहेलाइड लेंगे जिंक प्लस C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, मैग्नीशियम और इथाइल अल्कोहल, मैग्नीशियम प्लस इथाइल अल्कोहल, या Na एसीटोन भी, ये सभी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी जो फॉर्मेशन होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस Zn Br प्रोडक्ट होगा। जिस हिसाब से आप बनाएंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा।
तब उनके एटम को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। देयर आर लिख सकते हैं ZnBr2, ठीक है, ZnBr2 एटम बैलेंस कर लेंगे। देयर आर मेथड टू हाउ टू प्रिपेयर द अल्काइन। एक और मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने अल्केन में पढ़ा रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। अगर नहीं आएगा आपको तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बता दूंगा। बाकी इतना ही प्रिपरेशन है किसका, अल्काइन का। तो देयर आर 4-5 रिएक्शन, देयर आर 4-5 मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जिसका आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल।